dirty like a milli rocket. Skin clear. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैट लॉस के लिए आपको अपनी डाइट कैसे बनानी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड डाइटिशियंस की आप डाइट्स देखते हो ना, लाइक कीटो डाइट्स, क्रैश डाइट्स, लिक्विड डाइट्स, इन सारे का भूत अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि फैट लॉस के लिए कोई मैजिक डाइट होती है या मैजिक पिल होती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। ये सब फॉलो करके आपके पैसे बर्बाद होंगे, टाइम बर्बाद होगा और डीमोटिवेट हो जाओगे, वो ब्याज में। फैट लॉस के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होती है आपकी डाइट। और आप अगर नॉर्मल डाइट छोड़ के कुछ फैंसी डाइट करेंगे जिसमें आप अपना पसंदीदा खाना या आज तक जो खाते आए हैं उसे छोड़कर कुछ और खाने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप उसे लॉन्ग रन में फॉलो नहीं करेंगे और आप गिव अप कर देंगे। तो डाइट कैसे बनानी है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि फैट लॉस काम कैसे करता है। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना होता है। आसान भाषा में समझें तो जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको खर्च करनी है। हमें फैट लॉस के लिए कितनी कैलोरी चाहिए ये पता करने से पहले हमें पता लगानी होंगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब जितना मेरा आज वेट है उसी वेट को अपने डे टू डे काम करते हुए मेंटेन करने के लिए मुझे जितनी कैलोरी चाहिए होंगी उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के दे देंगी। फिर अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज में थोड़ी बहुत कैलोरीज कम करके खाएंगे तो आप फैट लॉस करेंगे। और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में कुछ कैलोरीज जोड़ दीजिए तो आप वेट गेन करेंगे। जब हमें पता लग गया है कि हमें कितने कैलोरीज की डाइट बनानी है तो अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जो हमारे मसल्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा बहुत मसल मास भी हमारा जाता ही है, इसलिए उस मसल मास को प्रिजर्व रखने के लिए हमें प्रोटीन को थोड़ा सा हायर एंड पे रखना होता है। मेरा एक अपना रिकमेंडेशन है कि जितना आपका वेट है उसका मल्टीप्लाई करिए 1.5 से। आपको अपनी पूरी फैट लॉस जर्नी में उतना प्रोटीन कंज्यूम करना है। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज। और प्रोटीन आपको हमेशा गुड सोर्सेज से लेने की कोशिश करनी है, लाइक चिकन, एग, पनीर, टोफू। प्रोटीन के बाद हमें ध्यान देना है फैट्स पर। लोग ये भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो जब डाइटिंग करते हैं ना तो फैट्स को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो फैट खाने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और अगर आप फैट्स नहीं खाएंगे तो उन विटामिन्स की आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका जितना बॉडी वेट है उतने ही अमाउंट में आपको फैट्स कंज्यूम करने चाहिए। और फैट्स भी आपको अच्छे सोर्सेज से लेने हैं, लाइक एग योक्स, नट्स एंड देसी घी। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। अब बच जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें जो डे टू डे अपने काम करने होते हैं उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्ब्स 2 तरीके के होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपको वर्कआउट के आसपास हमेशा सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करने हैं, लाइक फ्रूट्स एंड राइस, और बाकी के पूरे दिन आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ करने हैं, लाइक ओट्स, दलिया, रोटी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो अब प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरीज और फैट से मिलने वाली कैलोरीज का सम अप कर लीजिए और जो आपकी रेस्ट कैलोरीज बचेंगी वो आपको लेनी है कार्बोहाइड्रेट से। आपने सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों से ये कहते सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको दिन में 5 से 6 मील्स कंज्यूम करनी चाहिए। ऐसा ना उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जिनका काम सिर्फ खाना, जिम जाना और सोना है। काम धंधे वाले लोग या स्टूडेंट्स लोग ये सब नहीं कर सकते। साइंस भी यही कहती है कि फैट लॉस के लिए मील टाइमिंग एंड मील फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो सिर्फ ये कि आप कैलोरिक डेफिसिट में रहें। इसलिए अपनी ओवरऑल डाइट को 3 से 4 इक्वल मील्स में डिवाइड कर लीजिए। बस ध्यान रहे कि हर मील में प्रोटीन होना ही चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाने की कोशिश करनी है, उससे आपको फाइबर मिलेगा जो आपको
लंबे समय तक फुलफिल रखेगा और आपको भूख कम लगेगी। दूसरा, आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। अगर आप अपने फैट लॉस के लिए सीरियस हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको अपनी डाइट ट्रैक करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में ना अपने मनपसंद फूड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। इस तरीके से आप अपनी डाइट के साथ थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे और उसे लॉन्ग रन में फॉलो भी कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि आपको थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने हैं। इससे आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अपना फैट लॉस डाइट प्लान बनाने में कोई भी दिक्कत आने वाली है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक सैम्पल डाइट प्लान डाल दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपकी रिप्लाई कर दूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।